राम का रस पा गया। सतगुरु का नाम गाकर राम का रस पा गया। राम का रस पा गया रे, राम का रस पा गया। राम का रस पा गया रे, राम का रस पा गया। दिल में सेवा को बसाकर, क्या बसाकर? कहाँ बसाकर? मुंह में नहीं, दिल में सेवा को बसाकर राम का रस पा गया। दिल में सेवा को बसाकर राम का रस पा गया। सतगुरु का नाम गाकर राम का रस पा गया। सतगुरु का नाम गाकर राम का रस पा गया। सतगुरु का नाम भाई श्वास जब भजने लगा। सतगुरु का नाम भाई श्वास जब भजने लगा। धुन दिया भीतर सुनाए, जीव सोया था जगा। धुन दिया भीतर सुनाए, जीव सोया था जगा। इष्ट साहेब को बनाकर, इष्ट साहेब को बनाकर राम का रस पा गया। इष्ट साहेब को बनाकर राम का रस पा गया। नाम का महिमा जनाया, द्वार जब 10वां खुला। नाम का महिमा जनाया, द्वार जब 10वां खुला। प्रेम का दरिया दिखा रे, चूनर तब गंदा धुला। प्रेम का दरिया दिखा रे, चूनर तब गंदा धुला। सत्संग में गोता लगा कर, सत्संग में गोता लगा कर राम का रस पा गया। सत्संग में गोता लगा कर राम का रस पा गया। नाम था चेतन गुरु का, हंस ने अनुभव किया। नाम था चेतन गुरु का, हंस ने अनुभव किया। भक्ति में पागल हुआ तो खुद समर्पण कर दिया। भक्ति में पागल हुआ तो खुद समर्पण कर दिया। धन में जो पागल हुआ तो
ना कभी समर्पण किया। क्योंकि घमंड है किसका? पागलपन उसमें भी है, लेकिन भक्ति में भी पागलपन होता है। जो भक्ति के सिवा कुछ दिखता नहीं है, वैसे जैसे लोभियों को धन के सिवा कुछ दिखता नहीं है, कामियों को नारी के सिवा कुछ दिखता नहीं है, वैसे भक्त प्रेमियों के लिए भक्ति के सिवा कुछ दिखता नहीं है। तो भक्ति में पागल हुआ तो खुद समर्पण कर दिया। भक्ति में पागल हुआ तो खुद समर्पण कर दिया। शीश साहेब को चढ़ाकर, शीश सतगुरु को चढ़ाकर राम का रस पा गया। शीश सतगुरु को चढ़ाकर राम का रस पा गया। राम का रस पा गया रे, राम का रस पा गया। राम का रस पा गया रे, राम का रस पा गया। सतगुरु का नाम गाकर राम का रस पा गया। सतगुरु का नाम गाकर राम का रस पा गया। नाम का सिमरन किया तो रतन से झोली भरा। राम का सिमरन किया तो रतन से झोली भरा। बन गया धनवान जग में, मन मेरा बैरी डरा। बन गया धनवान जग में, मन मेरा बैरी डरा। भक्ति में खुद को मिटाकर, भक्ति में खुद को मिटाकर राम का रस पा गया। भक्ति में खुद को मिटाकर राम का रस पा गया। सतगुरु के पास बंदे नाम मुझको ले गया। सतगुरु के पास बंदे नाम मुझको ले गया। जय गुरु बांधे वतन में, ले चले करके दया। जय गुरु बंदे वतन में, ले चले करके दया। प्रेम से घर को सजाकर, वास्तु से घर को सजाकर, हैं? दोनों में कौन सही है? हैं? कौन सा घर? प्रेम से घर को सजाकर राम का रस पा गया। प्रेम से घर को सजाकर राम का रस पा गया। सतगुरु का नाम गाकर राम का रस पा गया। सतगुरु का नाम गाकर
अथवा मूड आप लोगों का ताजा हो गया? हाँ, ताजगी आ गई अथवा हरियाली आ गई? क्या सुना आप लोगों ने? सतगुरु का नाम गाकर राम का रस। अगर राम राम गाओगे तब भजन के अनुसार राम का नाम भी फीका है, क्योंकि भजन से प्रमाण मिलता है कि राम का रस अर्थात राम को पाना है, पीना है, राम की अनुभव करना है, तो आपको तो गाना पड़ेगा, लेकिन कौन? ढोल हारमोनिया के साथ नहीं, श्वासों के संग गाना पड़ेगा। कौन सा? सतगुरु का नाम गाकर राम का रस। अरे किस राम की बात? जिस राम के नाम पर राजनीति हो रही है, वो राजनीति वाले राम, वो जाति वाले राम। मैं उस राम की बात कह रहा हूं जो अविनाशी है, न कभी धरती पर आया न कभी धरती से गया, उस अविनाशी राम। अगर उसका अनुभव पाना है तो लाइन को याद करते रहें। सतगुरु का नाम गाकर राम का रस पा गया। सतगुरु का नाम गाकर राम का रस पा गया। लेकिन यह जो मन है, सबका नाम तो लेने देगा, लेकिन सद्गुरु का नाम लेने नहीं देगा। यही तो बड़ी दिक्कत है। राम को भी भजवा देगी, राम राम भजो, तभी न सारे नेता लोग राम पर राजनीति कर रहे हैं। ले तो रहे हैं नाम किसी भी विधा से, लेकिन कोई संत सद्गुरु का नाम लेने को राजी नहीं। होड़ लगी है राजनीति में भगवान के नाम पर, और मैं दावे के साथ कहता हूं कि भगवान का नाम लेने वालों को भगवान का सुख या भगवान का स्वाद अथवा भगवान का अनुभव मिलता नहीं। लेकिन एक बात पक्का है कि जिसने सद्गुरु नाम को भजा वो खुदा को पाया। इसलिए तो भजन के माध्यम से आप लोगों को सुना रहा हूं। सतगुरु का नाम गाकर राम का रस पा गया। सतगुरु का नाम गाकर राम का रस पा गया। तो मन सद्गुरु का नाम और मन सद्गुरु के शरण में जाने नहीं देता। बड़ा जालिम है, क्योंकि लोग कहते हैं कि मन तो बड़ा चंचल है, जालिम, स्पीड उसकी बहुत तेज है। मन में बैराग नहीं है, मन में राग है। और मन शांत नहीं है, मन में तो क्रांति, हलचल। और ऐसे मन को लेकर के हम जीवन चला रहे हैं।
और उसी मन के लिए हम लोग माला उठा करके राम राम भी लेते। यही बात है ना। ऐसे ही मन को, ये माला कभी भी आपको पवित्र नहीं कर सकता, राम का नाम कभी भी आपको पवित्र नहीं कर सकता। और मैं कभी सुनाया था कि गंगा भी आपको कभी पवित्र नहीं कर सकती। कुछ लोगों का वक्तव्य आया था, लेकिन बाद में वे लोग भी ठंडा हो गए। जब कभी मैं कहा था कि गंगा को पावर नहीं है पाप काटने की, तो जितने लोगों की आस्था थी उनको कैसा लगा होगा? अच्छा लगा होगा एक बुरा? और मैं बोला था बुरा लगने के लिए? इसलिए मैंने कहा था कि अगर गंगा को पाप काटने की पावर होती तो गंगा पुत्र भीष्म का पाप बचता नहीं, बाणों के सैया पर लेट कर भुगतने के लिए। आया ना? गलत है कि सही है? सही। वो तो माँ है ना, अपने औलाद की पाप नहीं काट सकी। आप लोग कौन हो? जिसके द्वारा पैदा हुए उसकी भी पाप नहीं काट सकी, तो तुम लोग किस माँ से पैदा हुए? गंगा माई से। तो जब उनको प्रमाण मिला तब जाकर के ठंडा हो गए कि हाँ, ये तो सोचने को मजबूर है कि बिल्कुल गलत बात नहीं है, ये तो सत्य है। लेकिन फिर बट लेकिन आ गया। लेकिन हम लोगों की जो आस्था है गंगा महारानी से, उसका क्या होगा? तो मैंने कहा कि श्रद्धा में जितने लोग होते हैं वे अंधा होते हैं। श्रद्धा में व्यक्ति अंधा हो जाता है और वो अंधापन अच्छा नहीं है। ये अंधापन आपको नरक में ले जाएगा। तो कहेंगे श्रद्धा में अंधा, तो मैं ललकार के कहता हूं कि हम सब मानव श्रद्धा में अंधा है। मनुष्य का जीवन पाए हैं सोच विचार करके काम करने की। किसी भी काम को करना है तो पहले क्या करना है? सोच विचार करके। आप लोग सोचते हैं, विचार करते हैं? अब फिर बात आ गई जो इसके पीछे मैंने कहा था, विवाह के दिन एक दूल्हा जो है, विवाह के दिन दूल्हा ने पूछ दिया पंडित बाबा से कि पंडित जी, इस दुल्हन को किधर बैठाया जाए? बाएं तरफ की दाहिने तरफ? पंडित जी ने मुस्कुराते हुए कहा, देख लो बच्चा, चाहे जिधर बैठा लो, बाएं चाहे दाएं, अंत में तो ये सर पे ही बैठेगी। कहाँ बैठेगी? सर पे। और अब आप लोगों को बुरा तो लगा ही होगा सर पे ही बैठेगी। तो सर पर बैठने का मतलब थोड़ा उनके कपार पे। उनके सर को, उनके मूड को अपने तरफ बार बार घुमाए रखना। ए सरसी के पापा, अब उधर नहीं चल रहे हैं, बात अपनी श्रद्धा में अंधा। हम सब श्रद्धा में इस कदर अंधा हो गए कि मनुष्य तन पा करके सोच नहीं सकते, विचार नहीं करते, बस जैसे जो कह दे श्रद्धा में करना चालू कर देते। लेकिन श्रद्धा में अंधा तब हुआ मनुष्य जब इसको लालच पकड़ लिया।
क्या पकड़ लिया? पत्थर को पूजेंगे तो लाभ मिलेगा और माता पिता को पूजेंगे तो कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। ये लालच पकड़ लिया। क्या पकड़ लिया? लालच। आप लोग लालचित नहीं है? ज्यादा है तो मैं कह सकता हूं दावे के साथ कि आप सब अंधे हो। क्यों? आपको पत्थर में भगवान दिख रहे हैं, आपको पत्थर में भगवान मिल रहे हैं, लेकिन नर में नारायण नहीं दिख रहे हैं। इसलिए मैं आपको आंख रहते हुए भी सीधा अंधा साबित करता हूं। और मैं दावे के साथ कहता हूं, जिसको इंसान में नारायण दिख जाए उनको पत्थर क्या, प्रत्येक कण में भी आपको खुदा नजर आएगा। प्रेम से बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। इंसान इंसान से बैर करता है और पत्थर में जाकर के खैर मनाता है, इससे बात बनने वाला नहीं है। ऐसों को, ऐसे ढोंगियों को, पाखंडियों को पत्थर में भी, मंदिर में भी भगवान नहीं मिलते। और भगवान कभी भी अगरबत्ती घुमाने से नहीं मिलते, वरना अगरबत्ती की फैक्ट्रियां फीकी पड़ गई होती। क्योंकि एक बार दूध चढ़ाने पर पता चल गया, हो हल्ला हो गया कि गणेश जी क्या पी रहे थे? दूध। सारे बच्चों को पानी मिला करके दूध देना पड़ा और दूध बड़ा महंगा हो गया। अगर ऐसे कितने दिन तक गति रहा होता तो अपने बेटा की, पुत्र की आयु बढ़ाने के चक्कर में माता लोग श्रद्धा में अंधा होकर के बेटों को भी पिला देते। लो बाबा आज खुश जा, हमारे बच्चा को अदम आबाद कर दिया। मर जाते बच्चे भी अगर गणेश भगवान दूध पीना शुरू कर देते तो। इसलिए याद रखना, आज आप लोग सुन रहे हो, घर जाओगे वही करोगे। किस लिए? श्रद्धा में। श्रद्धा में कोई कह दिया कि दुर्गा मां नाराज है, हमने दुर्गा को देखा नहीं कभी, लेकिन स्वीकार कर गया कि ये दुर्गा नाराज है। और सीधा तेरी मां तेरे से रुष्ट है, तेरा बाप तेरे से रुष्ट है, तुझे दिखाई नहीं पड़ता, सुनाई नहीं पड़ता, लेकिन अदृश्य दुर्गा ने किसी ने कह दिया कि ये तुझसे नाराज हैं, इनकी पूजा करो, और आप मान जाते हो। बोलो अकल के अंधे हो कि नहीं हो? आप लोग हो कि नहीं हो? अपने सासू अम्मा को तो क्या पूछना है, और दुर्गा अम्मा को वाहिम आई नाराज न हो जाए तो लाइन याद करते रहना, सतगुरु का नाम गाकर राम का रस पा गया। सतगुरु का नाम गाकर राम का रस पा गया। इस टीवी चैनल में जितने लोग या मीडिया पर छाए हुए हैं, ये धर्माचार, भगवान के नाम पर ढोंगी लोग केवल पाखंड की, आडंबर की पूजा कराने में एकदम तुले हुए हैं। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर ये लोग कहना चालू कर दें कि पूजा से लाभ तुम्हें तब तक नहीं मिलेगा जब तक अपने माता पिता की नहीं करोगे, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि सारे लोग असली पुजारी बन जाते हैं। प्रेम से बोलिए सद्गुरु भगवान की। नकली पुजारी लोग, नकली साधु लोग साधु बन करके प्रचार करते हैं। वेद में तो लिखा है, क्या लिखा है? इनकी पूजा करोगे तो माला माल हो जाओगे। कौन की पूजा करने को बाध्य करते हैं? और जय गुरु बंदे महाराज ललकार के कहते हैं कि सब पूजा पाठ ये ढोंग है, आडंबर है। वे लोग करते हैं जो अपने माता पिता की सेवा नहीं करते। क्या नहीं करते? सेवा नहीं करते। किसकी? माता पिता की, सास ससुर की।
नहीं करते। इसलिए मैं कह रहा हूं, राम का रस पा गया रे, राम का रस पा गया, राम का रस पा गया रे, राम का रस पा गया। दिल में सेवा को बसाकर, हाथ में माला घुमाकर। दोनों में कौन सत्य है? फिर से सुनो, हाथ में माला घुमाकर, दिल में सेवा को बसाकर। दोनों में कौन सही है? दिल में सेवा को, ठहरो ठहरो, दोनों में कौन सही है? सेवा का कि माला? अगर माला से भगवान मिल जाते तो मैं कहता हूं कि सभी लोग माला ले लो और दिखाओ भगवान है। लेकिन मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि अपने दिल में सेवा का भाव पैदा कर लो, तुझे माला घुमाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रेम से बोलिए सद्गुरु सरकार की जय। तो दिल में सेवा को बसाकर, राम का रस पा गया, दिल में सेवा को बसाकर, राम का रस पा गया। एक दिन मरीज का ऑपरेशन होना था और वो ऑपरेशन से उसको बहुत डर लगा, क्योंकि हम सभी लोगों के बीच में यही बात है, ऑपरेशन का नाम सुनकर के क्या हो जाता है? अरे वो तो लंबी लंबी सुई न लगे तो कोई ऑपरेशन न कराए। अब जिनका जिनका ऑपरेशन हुआ उनको तो मालूम हो गया, इतनी लंबी सुई लगती है। कहाँ? कमर के ऊपर, कमर रीढ़ की हड्डी के एकदम पीछे पतली सी जब हड्डी में जाता है इंजेक्शन शून्य का, तो बस कुछ ही देर बाद टोता है। तो डॉक्टर पूछता है क्या हाल चाल है, तो जब दबाएगा, हाँ ठीक है डॉक्टर। जब जी नहीं बोलेगा तो बस ले चलो। कहाँ? हाँ, अब जैसे सब्जी चीरा जाता है, ककड़ी फाड़ा जाता है, हो गया, तो बड़ा डर लगता है। तो उसी तरह से ऑपरेशन के दिन मरीज जो है डॉक्टर से कह रहा है क्या कि डॉक्टर साहब मुझे बहुत डर लग रहा है। तो डॉक्टर ने कहा क्यों? ऐसा क्यों कहा तुमने कि बहुत डर लग रहा है? तो मरीज कह रहा है क्योंकि सर्जन और विसर्जन में थोड़ा सा सर्जन और विसर्जन में बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा फर्क है। यदि ऑपरेशन सही हो गया तो आप सर्जन अच्छे हो, ऑपरेशन बिल्कुल ठीक ठाक सही तरीका से कर दिया तो ये तय हो गया कि आप सर्जन अच्छे हैं। लेकिन यदि आपका हाथ हिल गया फिर मेरा तो मेरा विसर्जन तय है, उसको आप बचा भी नहीं सकते। इसलिए डॉक्टर साहब बहुत डर लग रही है, थोड़ा अंतर है। वही बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं। पूजा और सेवा में बहुत मामूली फर्क है।
पूजा करते करते जीवन व्यतीत हो जाएगा, अनुभव मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बस आप पुजारी कहलाओगे, बहुत बढ़िया पूजा करोगे। राम का रस पा गया, दिल में सेवा को बसा कर, राम का रस पा गया। तो मैं कह रहा था कि यह मन बड़ा जालिम है, बहुत ही चंचल है, सब जगह ले जाएगा, लेकिन सदगुरु शरण में जाने नहीं देगा। क्या मंदिर, क्या तीर्थ और क्या गंगा की धार करे, जब मन ही अंधा कर बैठे हैं तो ईश्वर क्या उद्धार करे। जब मन ही गंदा तो कहाँ पवित्र होगा मन? क्या मंदिर, क्या तीर्थ और क्या गंगा की धार करे, यानी गंगा की धारा में डुबकी लगा लो, मन तो डुबकी लगाएगा नहीं। मंदिर में तो चला गया, लेकिन मन तो वहां टिका ही नहीं। तीर्थ में तो गया, लेकिन मन तो स्नान ही नहीं किया। इसलिए तो मैंने कहा कि क्या मंदिर, क्या तीर्थ और क्या गंगा की धार करे। इतना ही नहीं, जब मन ही अंधा कर बैठे तो ईश्वर क्या उद्धार करे। उद्धार तो ईश्वर नहीं करता, बेड़ा पार तो ईश्वर नहीं करता, तब फिर कौन करता है? मानस में गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, अजो बिरंच शंकर सम कोई। मतलब गुरु ही पार कर सकता है। तो फिर मंदिर मस्जिद जाने से क्या लाभ, जब वे लोग पार कर ही नहीं सकते, या इनको पार करने का कहीं अधिकार ही नहीं लिखा हुआ है, और फिर भी हम लोग भटक रहे हैं लोगों की सुन करके। इसलिए हम लोगों ने पूजा पाठ में आकर के एकदम से अटक गया, भटक गया, लटक गया। आने वाला त्योहार कौन है? आज कौन पूजा? जुतिया। तो जुतिया माई है कि बाऊ? माई। तो जुतिया माई को, माई लोगों को जुतिया माई देखी कि नहीं अभी तक? अभी तक नहीं देखी। अच्छा, अरे उसमें रहता है चांदी उनी का, वो सब बना रहता, उसमें भी नहीं दिखती है? आज तक दिखी नहीं। अच्छा, जितने लोग जुतिया व्रत रखती हैं बड़े श्रद्धा के साथ, आप सभी देवियों की श्रद्धा को नमन करते हुए, याद करते हुए मैं आपसे सवाल पूछता हूं। जुतिया के दिन इस दुनिया में किसी की मौत तो नहीं होता? क्यों? काहे लिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये जुतिया व्रत किस लिए है? उम्र को बढ़ाने के लिए या घटाने के लिए? तो उस दिन भी नहीं पढ़ पाया, एक दिन भी नहीं पढ़ पाया। क्या बात। लेकिन किसी ने कह दिया जुतिया व्रत रखो, तुम्हारे बेटा की आयु बढ़ेगा, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। और उसमें भी बेचारी श्रद्धा में इस कदर अंधा हो जाती है अपने बेटा के चक्कर में, पुत्र मोह में, कि एक दिन पहले से ही बढ़िया बढ़िया रात में गरिष्ठ भोजन लेकर के
और पानी तक न पीने वाला कठिन व्रत उपवास निर्जला व्रत रख लेती। यानी उस दिन दवा ववा सब बंद। लेकिन देखने में आता है, हॉस्पिटल से पता चलता है कि शाम होते होते या सुबह होते होते, समय से लाइन चालू हो जाती है, लेकिन सुबह होते होते हॉस्पिटल में न जाने कितने चूतिया माई नाराज हो जाती है। अब उनको वो नहीं मना पाती है, उनको मनाना पड़ता है डॉक्टर को, ले इंजेक्शन ले पानी जो है। क्यों? क्योंकि दिन भर जो पानी नहीं चला, तो बेचारे डॉक्टरों को इलाज करना पड़ता है। और सुनो नारियों, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, अगर तुम अपनी सास को कभी सेवा करके खुश कर देती तो वो जो आशीर्वाद दे देती, जूतिया से भी बढ़ करके वो आशीर्वाद। प्रेम से बोलिए सद्गुरु सरकार की। क्योंकि उसके आशीर्वाद को जूतिया भी नहीं दर कर सकती और ब्रह्मा विष्णु महेश भी दर नहीं डाल सकते। किसी इंसान के द्वारा दिया गया आशीर्वाद। तो सद्गुरु का नाम, लेकिन समय धीरे धीरे पूरा होने वाला है। क्या बताएं, हम तो जब बैठते हैं तो यही सोचता हूँ कि समय धीरे धीरे चले, लेकिन 1 घंटा होने को होता है तब तक लोग सोचते हैं कि बस 20-25 मिनट तो हुआ होगा। तो सतगुरु का नाम गा कर राम का रस पा गया। सतगुरु का नाम गा कर राम का रस पा गया। तो आपको समाज को देखते हुए, संसार को देखते हुए, परिवार को देखते हुए पूजा पाठ कर रहे हैं। यदि आपके पास ज्ञान नहीं है, आपके पास सामर्थ्य नहीं है जवाब देने की या मौन रहने की, तो आप काम कर सकते हैं, लेकिन एक बात जरूर उसमें और जोड़ सकते हैं। वो क्या? कि पूजा चाहे जिसका करें, जिस दिन करें, लेकिन एक काम न छोड़ना। वो क्या? इष्ट सतगुरु को बना कर। हम जूतिया की पूजा करेंगे, लेकिन हमारा इष्ट कौन है? सद्गुरु सरकार। अरे इष्ट साहेब को बना कर राम का रस पा गया। इष्ट साहेब को बना कर राम का रस पा गया। लेकिन हम लोग बहुत कंजूस हैं, इतने कंजूस हैं, इतने कंजूस हैं कि श्रद्धा के नाम पर, पूजा पाठ के नाम पर पत्थरे के देवी माई को, देवता को बहुत कुछ चढ़ा देंगे, लेकिन अपने सामने कोई दीनहीन, दुखी, असहाय, गरीब, पीड़ित हो, उसके नाम पर एक भी टका बर्बाद करने वाले नहीं है। ऐसों को कभी भी मंदिर का देवता लाभ नहीं दे सकता। आप करो पूजा, खूब करो। मैं ललकार के कहता हूं, अगर आप चाहे साधुओं को दान कर दो, सन्यासियों को दान कर दो, मंदिर में सर्वस्व लुटा दो, लेकिन पीड़ितों को, दुखियों को, असहायों में यदि आप अपना खर्च नहीं किया, तो ये मंदिर मस्जिद में चढ़ाया गया धन भी आपको लाभ नहीं दे सकता। प्रेम से बोलिए सद्गुरु भगवान की। लेकिन आप लोग भी गजब हैं, थोड़ा इधर उल्टी धारा बहती है। गंगा माई को सीधा नहीं बहना पड़ता, यहाँ उल्टा चलो, क्योंकि सीधा तो सारे लोग सुनाते हैं कि लिखा तो है गंगा में स्नान करो तर जाओगे, मछलियों तर जाती है। ऐसे ही आप लोग करोगे। एक कंजूस व्यक्ति था और अपने पूरे जिंदगी भर अपने औलादों को, अपने संतानों को, अपने पुत्रों को
कम से कम खर्च करने की हिदायतें दिया करता था कि देखो भाई, अपने जिंदगी में, जीवन में कुछ भी करना तो पैसे कम से कम खर्च करना, ऐसा सलाह दिया करता था। कौन बाप? इसमें से तो ऐसा कोई नहीं ना बाप बैठा है? अच्छा, माँ ऐसी कोई नहीं ना है? विधाता जाने। ऐसी सलाह देने वाला कंजूस बाप का एक दिन, यानी जब वह मरणासन स्थिति में हो गया, अब हुआ कि लगता है चला जाएगा, अब श्वास ऊपर नीचे, अब सभी लोग छाती पर, पेट पर हाथ पकड़ना चालू कर दिया, लगता है कि अब तो बेचारे आपस में पुत्र मशवरा करना शुरू कर दिया। क्या करने लग गए? किस प्रकार से पिता की, क्या बात, पिता की इच्छा अनुसार जो जीवन भर सलाह दिया था, कम से कम खर्च करके इनकी अंतिम यात्रा निपटाई जाए, क्योंकि जिंदगी भर वही सलाह दिया था कंजूस बाप, और दिमाग में था। वह दिन दुखी में नहीं लगाएंगे और मंदिर में मंदिर के बाबा को खूब चढ़ा देंगे, क्योंकि हमें आशीर्वाद देंगे। तो माता पिता क्या श्राप देते हैं? मंदिर के पुजारी आपको आशीर्वाद देंगे, और घर के माता पिता सास ससुर क्या देंगे? इसीलिए मैं ललकार के कहता हूं बार बार, अगर मंदिर के देवता और मंदिर के पुजारी आपको आशीर्वाद दे भी दिया, लेकिन तुम्हारे माता पिता और सास ससुर यदि आशीर्वाद दे दिया, तो मंदिर के देवता का भी आशीर्वाद उनके सामने फीका होगा। इतनी पावर है माता पिता और सास ससुर। और कंजूस है हम लोग, चढ़ाएंगे खूब पत्थरे पर। और तो जब आपस में विचार करने लगे कि आखिर अपने पिता की अंतिम यात्रा कम से कम पैसे में कैसे निपटाया जाए, तो एक ने कहा एम्बुलेंस में ले जाया जाए। दूसरे ने कहा नहीं यार, ये तो काफी महंगा पड़ेगा, चलो ठेला गाड़ी में लेकर के चलते हैं। तब तक तीसरा ने कहा नहीं नहीं, क्यों ना हम लोग साइकिल पर बांध कर ले चले। यह सब कान में सुनते हुए कंजूस बाप से रहा नहीं गया, उठकर बोला। कौन बोला? कंजूस बाप, कुछ मत करो तुम लोग। अरे केवल मेरा कुर्ता और जूते ला दो, मैं पैदल ही चला जाऊंगा। अब इससे सस्ता क्या होगा जी? हम पैदल ही चले जाएंगे, जाने दो, तुम लोग अपना अपना मत करो। ऐसे कदर के आप लोग हैं, ऐसे किस्म के हैं। अगर कोई राह में भिखारी भीख मांग रहा है ना, अरे कम से कम मंदिर समझ करके दे दो कि हमने आज इस भिखारी के नाम पर, हमारे मंदिर के नाम पर भिखारी को दे दिया, तो आपको मंदिर से ज्यादा लाभ मिलेगा। रास्ते में भिखारी है, उसको नहीं दिया और मंदिर पर जाकर चढ़ा दिया, तो भी आपको लाभ मिलने वाला। ऐसे ही ना आप लोग हो, मतलबी यार।
तो सतगुरु का नाम गाकर राम का रस पा गया। सतगुरु का नाम गाकर राम का रस पा गया। तो हमने इधर पाखंड को ले लिया, इधर मन को लिया और सदगुरु नाम को लिया। फिर मन पर चल रहे हैं। मन बड़ा जालिम है, चंचल है, गंदा है। इसके अंदर इतना कुटिलता मलिनता है कि ये सदगुरु के शरण में जाने नहीं देता। तो मन की मलिनता को मिटाने का नाम ही तप है, ध्यान है, साधना है। तो मन की मलिनता मिटेगा कहाँ? मन निर्मल होगा कहाँ? कहाँ होगा? और वहां तो जाने नहीं देता। जहां ये पवित्र होता है वहां जाने नहीं देता, और जहां यह पवित्र का पवित्र ही रहता है वहां तो खूब जाने की सलाह देता है। बड़ी गड़बड़ है। वहां तो ज्ञानी बन जाता है। क्या मिलेगा वहां? क्या मिलेगा? किस लिए जा रहे हो? अरे वहां तो जाओगे तो उल्टे 100, 200, 1000, 500 देना भी पड़ जाएगा, और जमीन पर बैठना भी पड़ेगा, और नहीं तो और क्या, आने जाने प्लस वहां बैठने का समय भी बर्बाद होगा। ज्ञानी बना देता है कौन? मन। इसलिए मैं दावे के साथ कहता हूं, मन की मलिनता को मिटाने का प्रयास करना ही तप है। और आप लोगों ने तपस्या क्या मान गया? एक टांग पे खड़े हो जाना तपस्या हो गया। उल्टा है बात। अंधा गुरु बहिरा चेला, अहोय नरक में ठेला। असली गुरु है एक टांग पर खड़े होकर के तपस्या कर रहे हैं। चलो ठीक हो, तो तपस्या कर रहे हैं, अभी तपस्वी हैं, उनके तपस्या से बेनिफिट अभी आपको नहीं मिलेगा। तपस्या करने वाले तपस्वी को जब तक लाभ नहीं मिलेगा तपस्या का, तब तक उस तपस्या का फल इंसान को मिलने वाला नहीं है। अभी तो तपस्या कर रहा है बेचारा, अभी तो संचित कर रहा है अपने जीवन में, वो क्या देगा? अभी तो ज्यादा से ज्यादा एक चिटकी मर देगा, बस क्या हो जाएगा? थोड़ा मिट्टी शक्कर जैसा हो जाएगा, वो भी बस चिटकी भर, एक मुट्ठी नहीं हो पाएगा। कितना होगा? चिटकी भर होगा। पर याद रखना, बिना मले केवल टच कर दे और उसमें आशीर्वाद बरसने लग जाए तो समझना कि उस साधक से आपको बहुत कुछ मिलेगा। प्रेम से बोलिए सद्गुरु भगवान की। तो मन जाने नहीं देता। कहाँ? संतों के शरण में जाने नहीं देता। इसलिए फिर से सुने, मन की मलिनता मिटाने का प्रयास ही तप है, और उपासना है, साधना है, कर्मकांड। बाकी सब तो कर्मकांड है। बाकी सब क्या है? कर्मकांड। और कर्मकांड तो स्वयं को ठगना है। कर्मकांड तो स्वयं को ठगना है। तो कर्मकांड यानी कर्म का एक हिस्सा, कर्म नहीं है, एक हिस्सा। जैसे ये शरीर है तो शरीर का एक अंग है आंख, शरीर का एक अंग है नाक, शरीर का एक अंग है हाथ, एक पांव, ये शरीर का अंग है, इसको शरीर नहीं कहा जा सकता। ऐसे ही कर्म कांड यानी मंत्र तंत्र जंत्र, ये कर्म नहीं कहा जा सकता, ये कर्म कांड में आता है। और आप सभी लोग किसमें भिड़े हुए हो? कर्म में कि कर्म कांड में? अंधा गुरु बहिरा चेला,
होय नरक में ठेलम ठेला पेट के कारण करे गुरुवाई पीढ़ी सहित नरक में जाई कर्मकांड तो पेट के लिए है। किसके लिए है? पेट की किसके लिए? पेट की कर्मकांड जो करता है वो अपने पेट के लिए करता है, आपकी भलाई के लिए नहीं करता है। अगर नहीं समझ में आई मेरी बात तो एक मंत्र अपना करके देख, एक सूत्र अपना करके देख लेना। अगर न कहते पेट का नाम न ले ले तो मेरे से कहना क्या, जो ब्राह्मण मंत्र जपने वाला हो आपका परमानेंट और दूसरे ब्राह्मण से मंत्र जपाओ तो वही ब्राह्मण क्या कहेगा, वो तो हमारे पेट पर लात मारा है। क्या मारा है? लात मारा। लो उसको किसकी खैर है? पेट की किसकी? पेट की कि आपकी? अगर आपकी होता तो कहता ना कि चलो कोई बात नहीं है, मेरे जजमान का भला होना चाहिए, कल्याण होना चाहिए, चाहे इससे चाहे उससे। लेकिन धरती पर एक संत महापुरुष होते हैं जो चाहते हैं कि जहां भी व्यक्ति जैसे भी रहे उसका जस हो, उसका कल्याण होता है। बाकी सब ठगार बैठे हुए हैं और उन्हीं की बात आप लोग सुन सुन करके फंसे हुए हो। इसलिए याद रखना, सतगुरु का नाम गाकर राम का रस पा गया। सतगुरु का नाम गाकर राम का रस पा गया। कटु सत्य, एक बात कटु सत्य है, बहुत कड़वा लगेगा, लेकिन इसको कोई टाल नहीं सकता, कोई टाल मटोल भी नहीं कर सकता। एक मंत्र जपने वाला ब्राह्मण, सभी ब्राह्मण बात नहीं आते इसमें, जो मंत्र का जाप करने वाले होते हैं, एक मंत्र का पाठ करने वाला ब्राह्मण कभी भी अपने घर में मंत्रों की जाप न करता न करवाता। बाकी सबके यहाँ करवाएगा, लेकिन अपने घर में लेकिन संतों का इतिहास उठा करके देखो, वो जहां रहते हैं उसी जगह सत्संग शुरू कर देते हैं। उनका सत्संग हर जगह रहता है, किसी एक जगह नहीं होता, और उनका मंत्र और सब जगह रहेगा, लेकिन अपने घर में और ये तो बड़ी पुरानी बात है कि पंडित जी अगर अपने घर में कर दें तो झगड़ा हो जाए। वो कैसे? एक जगह पंडित जी चौकी पर बैठ करके कथा सुना रहे थे, और संयोग से पंडिताइन बेचारी बैठ करके भी सुन रही थी उस कथा को। और पंडित बाबा कह रहे थे कि देखो बच्चों, लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, सब्जी में नहीं डालना चाहिए, ये तामस है, तामस, इससे मुंह महकता है, इसलिए नहीं खाना चाहिए, मन बिगड़ता है, इसलिए नहीं खाना चाहिए। पंडितान बेचारी माथे पर हाथ पकड़ करके, अरे हम तो बहुत गलत काम करती थी, पंडित जी ने तो कभी मुझसे बताया ही नहीं, हम तो डेली लहसुन प्याज डाल करके बनाती थी। अच्छा ठीक है, अब आज से हम गलती नहीं करेंगे। बेचारी पंडित जी की कथा सुन करके पंडिताइन घर में गई, और जब बनाई सब्जी तो उसमें न लहसुन डाली न प्याज डाली। कथा कह करके पंडित जी गए और खाना परोस दी। और जब खाना खाने लगे पंडित जी तो कहे, ये पंडिताइन, आज कैसा बना है खाना कि जिसमें स्वाद ही नहीं है। पंडिताइन ने कही कि ये पंडित जी, आप ही ने कहा था
अब वही कलिए ने आपने कहा था चौकिया पर बैठ करके, आप वही ने कल चौकी पर बैठ कर कह रहे थे कि लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, तो आप ही की तो बात माना। तो पंडित जी ने कहा अरे पंडितानी, चौकी की बात चौका पर ला दी। अरे मैंने चौकी पर न कहा था कि चौका पर लाने के लिए कहा था। ये तो अंदर की बात है, ये लोगों को कहा था कि अपने लिए कहा था। तो मैं कहना चाहता हूं, ये जितने पूजा पाठ तंत्र मंत्र घंट वाले हैं, ये दूसरों से करवाते हैं, दूसरों के लिए करवाते हैं, अपने करते। और हम लोग कितने जाहिल हैं, पढ़े लिखे समाज आज अपने आप को होशियार बनते हैं कि मैं बहुत बड़ा जानकार हूं, लेकिन फंसे हो उसी कर्मकांड में। इसलिए कदम आगे बढ़ाओ, सतगुरु का नाम गाकर राम का रस पा गया। सतगुरु का नाम गाकर राम का रस पा गया। दिल में सेवा को बसा, सभी के प्रति दिल में सेवा की भाव हो जाए। ये हमारे लिए कुछ करें न करें कोई गम नहीं, लेकिन मैं एक इंसान, इंसानियत के कारण, मानवता के कारण थोड़ी बहुत समय निकाल करके इनके लिए कुछ कर दूं। अगर इतना भाव रख लिया तो पूजा से बढ़ करके आपको लाभ मिलेगा। ये सबसे बड़ी मानव की तपस्या है। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो सारा व्यर्थ है। इसलिए याद रखना, इस धरती पर जितना भी संत महापुरुष आए और चले गए अमर होकर के, सभी लोगों ने सेवा का कार्य जरूर किया। और आप लोग चले हो पूजा पाठ करके भगवान को पाने की, राम के नाम पर ढोलक पीटते हो, राम की कथा भी लोग सुनाते हैं, बहुत बढ़िया, भागवत कथा भी सुनाते हैं, लेकिन राम जैसा आचरण नहीं बतलाते। राम के जीवन में कितना तपस्या था, संघर्ष था, उसके बारे में नहीं बतलाते, क्योंकि वो आता ही नहीं, करते ही नहीं लोग। इनका विवाह, उनका इधर का उधर का सब बढ़िया बढ़िया सुनाएंगे, और हम लोग क्या करेंगे? बाबा तो बहुत इतने बढ़िया बाबा हैं कि पूछना क्या है, दिल को बैठ, मन तो बस गया, बाबा बहुत अच्छे। क्या सुनाया? राम ने कितने लोगों की सेवा किया बताया? राम ने कितना संघर्ष झेला, किसी ने बताया? लेकिन राम ने किसको मारा, ये सबने बतलाया। राम ने किसको मारा, ये सारे लोग गाते हैं, लेकिन राम ने कितना संघर्ष किया, बेचारे खुद संघर्ष नहीं कर पाते। तो क्या बतलाएंगे संघर्ष के बारे में? पूछो जय गुरु वंदे महाराज से। ये जितना आप लोगों को सुना रहा हूं, ये चैनल पर भी जाता है, यूट्यूब, देश विदेश तक वाणियां जाती है, और आप लोगों के बीच में भी सुन करके और लोग टीका टिप्पणी सवाल पूछा करते हैं, अंगुली भी उठाया करते हैं और उल्टे साबूत मांगते हैं, लेकिन एक भी पंडा पुजारियों से कोई साबूत मांगने नहीं जाता, क्योंकि इतना डरवाया गया है, इतना धमकाया गया है, इतना बहकाया गया है कि आपकी देवी, आपकी देवता आपसे रुष्ट है। और कोई ललकार के नहीं कहता मंच के माध्यम से कि आपके माता पिता आपसे रुष्ट हैं, आपके सास ससुर, आपका परिवार आपसे रुष्ट है। इतना व्यवहार निर्मल कर दो कि आपको मंदिर में जाने की कोई जरूरत न पड़े। तो दिल में सेवा को
राम का रस पा गया। दिल में सेवा को बसाकर राम का रस पा गया। तो उल्टी है यह बात नगर में, कोई समझ बूझ नहीं पाता है। नेवला को सांप भाता है, नेवला को सांप भाता है, नेवला को सांप भाता है। पहले ही हमने सजा कर दिया। वो क्या? उल्टी है यह बात नगर में, सीधी नहीं है, उल्टी है यह बात नगर में, कोई समझ बूझ नहीं पाता है। नेवला को सांप भाता है, नेवला को सांप भाता है, नेवला को सांप भाता है। डरता है एक शेर नगर में, बस कुकुराई से डराता है। क्या बात है? नेवला को सांप भाता है, नेवला को सांप भाता है, नेवला को सांप भाता है। देखा जाकर नगर में खेला, देखा जाकर नगर में खेला, केचुआ खींचत मूस कठेला, केचुआ खींचत मूस कठेला। छलता है बस मूस नगर में, सज धज के राज चलाता है। नेवला को सांप भाता है, नेवला को सांप भाता है, नेवला को सांप भाता है। देखा जाकर नगर में गोली, देखा जाकर नगर में कोई, रखता कौआ भर कर झोली, रखता कौआ भर कर झोली। चलता है दिन रात नगर में, जिसे लगता खून जमाता है। नेवला को सांप भाता है, नेवला को सांप भाता है। देखा जाकर नगर में मोती, देखा जाकर नगर में मोती, पाकर उसको नसारे होती, आकर उसको नसारे होती। बहता है एक नदी नगर में, कोई लंगड़ा पता लगाता है। लेकिन बात उल्टी है, कोई लंगड़ा पता लगाता है। नेवला को सांप भाता है, नेवला को सांप भाता है, नेवला को सांप भाता है। देखा जाकर नगर में डोली, देखा जाकर नगर में डोली, जय गुरु बंदे चढ़ी सो भोली, जय गुरु बंदे चढ़ी सो भोली। जलता है जब आग नगर में, मौसम तब ठंड जनाता है। बात उल्टी है, नेवला को सांप भाता है, नेवला को सांप भाता है, नेवला को सांप भाता है। जलता है जब आग नगर में, मौसम ठंड तब लगता। नेवला को सांप रे भाता। ये पहेली है। क्या है? पहेली। पहेली। तो पहेली का नाम सुन करके लोग कहेंगे ये तो बड़ी आसान बात है। ये बहुत आसान है। तो चलो मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, वो कौन सा फूल है, वो कौन सा फूल है जिसके पास कोई रंग और महक नहीं है।
वो कौन सा फूल है जिसके पास न कोई रंग है ना कोई महक है? वह है अप्रैल फूल। क्या है? बुझो तो जानी, ये भी तो पहेली है लेकिन संसार की है। इसमें कोई न कोई बूझ जाएगा, हर कोई नहीं लेकिन कोई न कोई बूझ जाएगा। अब आप लोग ये बताएं, वह क्या चीज है? वह क्या चीज है जिसे एक बार खाकर दोबारा खाना नहीं चाहते मगर फिर भी खाते हैं? वो है धोखा। क्या है? धोखा। जब भी आए, ये दूसरे अगली है, जब भी आए होश उड़ाए फिर भी कहते ये आए। बताओ क्या है? क्या है? जब भी आए होश उड़ाए फिर भी लोग कहते हैं ये आए। नींद है, ये पहेली है संसार की, सोच लो। और जो पहेली सुनाया हुआ यह संसार की नहीं है, ये तो ओंकार की है। इसको संसार का एक भी ज्ञानी, सभी ज्ञानी इकट्ठा होकर के भी बूझना चाहे तो बूझ नहीं सकते। ऐसी पहेली है। और मैं बाबाओं की क्या बात कहूं, सारे बाबा वेद पुराण की प्रमाण देकर के कहते हैं कि फलाने ने गलत कहा, ढेकाने ने गलत कहा। अरे तेरे अंदर दम हो तो तू बिना वेद का प्रमाणित कर दे तो मैं जानूं। किसी के पास पावर नहीं, दम नहीं है। और बड़े बड़े महात्मा अपने आप को बन रहे हैं लोग इस समय। कोई ऐसा महात्मा नहीं जो वेद पुराण से हट करके सुनाए। आज जो आप लोगों के बीच में सुनने को मिल रहा, ये वेद पुराण में नहीं मिलेगा। कौन? उलटी है यह बात नगर में, उलटी है यह बात नगर में, कोई समझ बूझ नहीं पाता है। नेवला को सांप भाता है, नेवला को सांप भाता है, नेवला को सांप भाता है। मैं उन महात्माओं को जरूर कहना चाहता हूं कि तुम बड़े मत बनो। किसी की बुराई करके, किसी की निंदा करके बड़े मत बनो, क्योंकि वो भी कहीं न कहीं लिखा हुआ ही तुम सुना रहे हो। तुम भी ज्ञानी हो, संत नहीं हो। और संत ज्ञानी नहीं होते हैं, संत आत्मज्ञानी होते हैं। प्रेम से बोलिए सतगुरु भगवान की। अगर आप राम कथा सुना रहे हो तो ज्ञानी हो, आप भागवत कथा सुना रहे हो तब क्या हो? ज्ञानी हो, आत्मज्ञानी नहीं हो। वेद पुराण की बात सुना रहे हो, ज्ञानी हो। अरे कुछ ऐसी बातें सुनाओ जो आत्मज्ञान की, तब पता चले कि आप बड़का महात्मा हो। और जो इस तरह का सुनाता उसको बड़का बनने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसकी भाषा ही बता देती है कि जगत में कहीं टैली करने वाला कोई नहीं है। उसको क्या सिद्ध करना? सिद्ध तो वेद की बात से करना है ना, कि यहाँ लिखा है ऐसे है वैसे है। तो उलटी है यह बात नगर में, कोई समझ बूझ नहीं पाता है। नेवला को सांप भाता है, नेवला को सांप भाता है, नेवला को सांप भाता है। तो नेवला कौन? अरे निगुरा रूपी नेवला। ये बेचारे मंदिर मस्जिद के पूजा पाठ करने वाले, गंगा जी में स्नान करने वाले और राम कथा भागवत कथा सुनने और सुनाने वाले बेचारे नेवला, ये सब निगुरा है। ये लिखे हुए मत के अनुसार चलते। ऐसा है वैसा है। ये निगुरा रूपी नेवरा।
और सांप कौन है? नेवला को सांप पर कपटी, कपट रूपी सांप। ये जितने कपटी होते हैं बड़े खतरनाक होते हैं। आप लोगों के अंदर कपट भाव तो नहीं रहता है ना? हाँ रहता है। आप लोगों को नहीं होता होगा, आप लोग देवी हैं। अच्छा देवी लोगों को भी है, तब तो देवता लोगों को 100%। जब इनके अंदर कमी पाई जा सकती है, इनके अंदर तो इतनी कमी पाई जाती है कि अगर नारी किसी नारी से खुश हो जाए, एक नारी अगर दूसरे नारी से खुश हो जाए, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि ऐसी नारी वो नारी नहीं है, वो तो देवी कहलाती है। क्या कहलाती है? देवी। तो आप लोग बताओ, देवी हो कि नारी? आप लोग कौन हो? नारी? क्या बात, देवी बनने से इनकार? आप लोग देवी नहीं हो, अच्छा नारी हो। ये निश्चित है कि एक नारी दूसरे नारी को देख करके इसीलिए तो नारी रणचंडी महाकाली दुर्गा है। नारी जब तेवर बदलती है अपना तो बन करके नागिन उगलती जहर। तो कपट रूपी सांप यानी निगुरों को, जो संत महापुरुषों के शरण में नहीं है, ऐसे लोगों को कपट बहुत अच्छा लगता है। चलो करो ना कपट की बात, क्या हर्ज है। लेकिन जो सगुरा हो जाते हैं, जो सत्संग सुनते भजन करते हैं, कहते हैं कपट रख करके क्या करेंगे, इसकी सजा तो हमें भुगतना पड़ेगा। और निगुरा लोगों को बहुत अच्छा लगता है। इसलिए याद रखना, नेवला को सांप पर भाता है, नेवला को सांप पर भाता है। ये संतों का जो वचन, उल्टा वचन रूपी पैगाम सुनने को मिलता है, ये आपको झकझोर देने के लिए, समझाने के लिए है कि देखो ये कहने में जरूर उल्टा है लेकिन समझने में बिल्कुल सीधा है। तो नेवला कौन? बिना गुरु वाले। ये बिना गुरु वाले जितने हैं क्या है वो? नेवला। अगर कान फुकवाए हो तो भी नेवला, मंत्र का जाप भी करते हो तब भी क्या हो? नेवला। और हर कीर्तन गाते हो तब भी क्या हो? नेवला। गंगा जी में स्नान करते हो तब भी क्या हो? नेवला। और दुर्गा जी की पूजा करते हो तब भी क्या हो? नेवला। जुतिया की पूजा करोगे तब भी क्या हो? नेवला। सब नेवले। इनको कपट रूपी सांप बड़ा प्रिय है। ऐसे लोग कपटी होते हैं। कपटी वे नहीं होते हैं जो भजन करते हैं, जिनके दिल में सेवा की भाव आ जाती है, वो कपट निकाल देते हैं। वो तो संतों के शरण में ही मिलता है। तो डरता है एक शेर नगर में, आत्मा रूपी शेर मनुष्य शरीर रूपी नगर में डरता है। किससे? बस कुकुराए से डराता है, काम रूपी कुत्ता। कुत्ता कौन? काम रूपी। काम। क्यों? क्यों काम को कुत्ता कहा गया उल्टी बात में? इसका सीधा अर्थ है कि कुत्ता गली गली घूमता है, दिन भर घूमता है, और बदले में क्या कितना पाता है? एक एक टूट पाता है। जिसके पास जाएगा तो कोई भरपेट नहीं खिलाएगा, ले थोड़ा सा। अब उसके बाद भी अगर मुंडी उठाए डंडा दे, चल हट जा, दे दिया ना। जैसे मालूम पड़ता है वो पढ़ रहा है ABCD का खग के जान रहा है, लेकिन बेचारा जब डंडा सुनेगा दूर तो चलो भाग, फिर दूसरे के यहाँ बेचारा फिर मुंह उठा करके देखेगा। तो दिन भर गली गली इधर उधर घूमता है, एक टूक के लिए काम कर रहा है। और आज हम लोग भी अपने पेट के लिए देश विदेश गली गली घूम रहे हैं। काम करने वाला हरि का नाम तो लेता नहीं, केवल दिन भर काम करता है, वो कुत्ता के समान है।
इसके समान कुत्ता के समान। ऐसे कुत्ता से आत्मा रूपी शेर डर गया कि अब तो केवल जिंदगी भर काम ही काम करना पड़ेगा, कम से कम हरि नाम तो लेने का अवसर ही नहीं मिल रहा। तो बेचारा डर गया। कौन? शेर आत्मा। तो डरता है एक शेर नगर में, बस कुकुराई से डराता है, नेवला को सांप भाता है, नेवला को सांप भाता है, नेवला को सांप भाता है। तो अब आप लोग एक बंद का और सुन ले, क्योंकि समय ज्यादा हो गया है। सुनने में बड़ा मजा मिलता है, लेकिन जब यहाँ से जाना होता है ना, और हमें तो समस्या भी सुनना है। जबकि सत्संग मंच पर बैठने के पहले समस्या ही सुन रहा था। अब जो बेचारे लेट आते हैं, कुछ तो एकदम आदती हो गए कि हम भीड़िए में चलेंगे और समस्या सुनाएंगे भीड़े में। इसलिए फिर आज मैं याद दिला दे रहा हूं, भीड़ में समस्या सुनाने वालों को सावधान। अगर आपको आराम नहीं मिल रहा है, लाभ नहीं मिल रहा है, तो जय गोविंद महाराज का कमी नहीं है, आप में कमी है। थोड़ा वक्त निकाल करके आओ और मुझसे 2 ही मिनट बात करो, लेकिन बखूबी बात कर लो, तुम्हारे जीवन भर के लिए सूत्र मिल जाएगा। प्रेम से बोलिए सतगुरु सरकार की। और आज तक यही हुआ है, यही भीड़ नहीं बढ़ रही है। जिस भी व्यक्ति से 2 मिनट इत्मीनान से, 5 मिनट भी नहीं, 2 मिनट तुम्हारा अगर समस्या सुन लिया, तो तुम्हारे जीवन भर के लिए ऐसा सूत्र बता देंगे कि बस तुम्हें आना जाना सत्संग सुनना और बस काम हो जाएगा। रोज रोज बात करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और भीड़ में आओगे तो रोज कहोगे, लेकिन पेट भरने वाला, ऐसे तो रोज मुझे देखोगे तो भी पेट भरने वाला नहीं होगा, ये कभी अंदाज लेना। खैर एक बंद और सुनाएंगे। देखा जाकर नगर में खेला, जाकर नगर में खेला, केचुआ खींचत मूस का ठेला, केचुआ खींचत मूस का ठेला। केचुआ, ये केचुआ कौन है? एक कुबुद्धि रूपी केचुआ। कौन? कुबुद्धि रूपी केचुआ, मन रूपी मूस का मत रूपी ठेला। मन रूपी मूस का मत रूपी ठेला को दुर्भावना रूपी रस्सी से बांध कर बेचारा खींच रहा है। दुर्भावना, सद्भावना नहीं, दुर्भावना खींच रहा है अपने चरण। बड़ा गजब है। इतना ही नहीं, चलता है बस मूस नगर में, सज धज के राज चलाता है, नेवला को सांप भाता है, नेवला को सांप भाता है, नेवला को सांप भाता है। तो मूस कौन है? मन रूपी, मन रूपी मूस। आत्मा रूपी शेर को मानव शरीर रूपी नगर में जो सत्कर्म करने का खजाना मिला है, भक्ति भजन सेवा सत्संग दान पुण्य परोपकार, ये सब जो खजाना मिला हुआ है, इससे दूर करके, इससे क्या करके? दूर करके भटकाव रूपी छल रहा है और कुसंग रूपी श्रृंगार करके सज धज करके बैठा हुआ पाखंड का सजा कर। इसलिए पाखंडी लोग कितने होते हैं मालूम है ना? हाँ, बढ़िया लाल पीला गेरुआ कौन कौन रंग वाला कपड़ा पहनेंगे और ये एकदम त्रिपन बढ़िया से सजा देंगे ताकि दूर से ही लोग देखें। हाँ, बाबा जी है, बाबा जी सलाम, बाबा जी प्रणाम, बाबा जी प्रणाम, बाबा जी पाँव लगी। पेट के कारण करे गुरुआई पीढ़ी सहित नरक में जाई। बेचारे बड़ा सजाते हैं, मोटी मोटी कंठी पहन लेते हैं, एकदम लोग समझे बल्कि कलाई में भी पहन लेते हैं।
ताकि लोग देखत कहें अरे ये तो असली बाबा है। अंदर नहीं है तो बाहर सज धज करके एकदम पाखंड का चोला बैठे हैं लिए। और आप लोगों की भी आंख अंधी है। जब देख लेते हैं बढ़िया बढ़िया माला वाला पोशाक उशाक तनी बाबा उबा एकदम तनी मेरे से ज्यादा चिकन चाकन तब समझ जाते हैं कि बस बस ये असली बाबा है। बाबा प्रणाम, बाबा प्रणाम। मैं बहुत परेशान हूँ, बाबा ठीक कर दें। बाबा तो अंदर सोच रहे हैं कि आप बल नहीं मारे, पर मेरे चाहे कन्या दक्षिणा से काम बा। आजा आजा आजा, घृतम चोरम घृतम चोरम घृतम चोरम। बच्चा मत कर सोरम, मत कर सोरम, आधा तोरम आधा मोरम। लेकिन समय हो गया आप लोगों का। सतगुरु का नाम गाकर राम का रस पा गया। सतगुरु का नाम गाकर राम का रस पा गया। बस आज इतना ही। जो मन को स्थिर करके सत्संग सुनता रहेगा, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि जिस भी बीमारी के लिए आप दवा खाते हो वह आपको और असर कर देगा। अगर आप रोग से ग्रह से बाधा से परेशान हो और सत्संग में मन लगा करके सुनो, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि घटना चालू हो जाएगी। प्रेम से बोले सतगुरु भगवान की जय। और मेरी वाणी आप लोगों को गहरा चोट पहुंचाया हो न समझने के कारण, तो अपने घर का